हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें वो हमसे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। हमें कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं P और Q, उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें। एक का दिया हुआ है x1 y1 और एक का कह रहा है x2 y2। वो कह रहा है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो। तो बहुत आसान है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना और ये डिस्टेंस निकल जाएगा। मगर उसमें कंडीशन दे रहा है कि फर्स्ट पार्ट में कि PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड सेकंड पार्ट में PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। आइए तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच में। PQ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वो हमारा वैसे ही यही कहता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। राइट, इसके आगे लिख देना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर था आपका। राइट, आइए अब क्योंकि पहली कंडीशन वो हमें ये कह रहा है कि ये PQ जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। अगर हम इसको यहाँ पे बना के देखें तो हमारी y एक्सिस ये वाली होती है। अब इसके पैरेलल हमारी PQ लाइन है। अब इसके कोई भी लाइन पैरेलल होती है तो उसमें जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा सेम रहता है। मान लो कि ये यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, जैसे मान लो ये 3 है, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे तो वो सेम ही आएंगे। जैसे 3,1 आएगा, ये 3,2 आएगा, ये 3,3 आएगा। इन सब में x सेम रहता है। ये 3,0 होगा, नीचे जाओगे तो 3,-1, सब पे x कोऑर्डिनेट सेम रहता है। अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब x1 और x2 सेम होंगे। तो PQ हमारी क्या हो जाएगी, हम x2 और x1 को सेम कर देंगे। मान लो हम इसको x1 माइनस x1 कर देते हैं और ये हो जाएगा y2 माइनस y1। राइट, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमारा PQ जो है वो बचेगा क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। स्क्वायर से इसको काट दोगे तो PQ आ जाएगा y2 माइनस y1 का मॉड। मॉड इसलिए लगा लेते हैं ताकि नेगेटिव ना आए, लेंथ नेगेटिव नहीं होती। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। आइए पार्ट नंबर 2 करते हैं। वो कह रहा है कि हमारी जो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। जो y एक्सिस होती है, चाहे आप कहीं नीचे ड्रॉ करो या ऊपर ड्रॉ करो, उसमें y कोऑर्डिनेट सेम होता है। मान लो कि ये -1 से पास होके जा रही है, राइट, तो इसके पीछे के सारे कोऑर्डिनेट सेम होंगे। ये हो जाएगा आपका 1,-1, ये हो जाएगा आपका 2,-1, ये हो जाएगा आपका 3,-1। राइट, तो पीछे वाला y कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। तो जो हमारे PQ डिस्टेंस था, जिसमें हमने लिखा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो उसमें ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसमें हम इनको सेम डाल देंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मान लो y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। स्क्वायर से रूट को हटा देंगे तो हमारा मॉड में आ जाएगा x2 माइनस x1 यूनिट। मॉड इसलिए लगाते हैं कि लेंथ नेगेटिव नहीं होती। क्लियर है, तो हमारे दो आंसर आ गए। होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।